तेज बारिश की रात में ऑफिस से घर जाते हुए मैं मन ही मन सोच रही थी, अगर आज ऑफिस के बाद शिखा के साथ मार्केट ना जाती तो जरूर भीगने से बच जाती। अब कोई ऑटो या रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। इतनी दूर तक पैदल भी आ चुके हूँ। लगता है घर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, बारिश बहुत तेज हो गई है। किसी छत के नीचे शरण ले लेती हूँ। एक बंद दुकान के छज्जे के नीचे। यहाँ ठीक है, अब मुझे बारिश छू भी नहीं सकती। कुछ देर खड़े खड़े अचानक एक पुरानी बात याद आ गई। ऐसी ही तेज बारिश थी और ऐसे ही भीगते हुए कहीं शरण ली थी। अचानक ध्यान दिया तो किसी के करहाने की आवाज थी। तेज बारिश में भीगा हुआ, कीचड़ में लथपथ एक कांपता हुआ छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। दया तो बहुत आई, पर रात बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे देखकर अनदेखा किया। वैसे उसके आसपास कोई नहीं था, शायद अपनी माँ से बिछड़ गया है। बारिश कम होते ही मैं वहां से निकल गई। कुछ दूर जाने पर दिल में एक कसक सी उठी और उसका बेबस लाचार चेहरा आंखों के आगे आ गया। मैं उल्टे पांव लौटी और उसे ढूंढने लगी। जैसे ही वो मेरी आंखों के सामने दिखा, ऐसा लगा जैसे जैसे उसे मेरा ही इंतजार था। उसे देखकर आंखों में खुशी के आंसू और जान में जान आ गई। मैंने बिना देर किए उसे झट से अपनी गोद में उठा लिया और वो भी मेरे सीने से ऐसे लग गया जैसे जैसे मैं उसकी माँ हूँ। वो कोई और नहीं, हमारा चूचू है। इतना प्यारा, इतना भोला मेरा बच्चा। वो आज भी मेरा घर में ऐसे ही इंतजार करता है। पूरे 5 साल का हो गया है। इस बारिश ने दिल में एक जबरदस्त और गहरी याद ताज़ा कर दी है। आज घर पहुंचकर चूचू को बहुत प्यार करूंगी। और जैसे ही बारिश के बाद मैं घर पहुंची तो देखा कि चूचू मेरी राह तक रहा था और मैंने भी उसे गोद में उठा लिया और बहुत प्यार किया। वो सच में मेरे अकेलेपन का साथी है। इस बात से एक सीख मेरे दिल में बस गई है। हर बारिश की रात सिर्फ प्रेम कहानी ही नहीं होती। कुछ रिश्ते प्रेम कहानियों से भी बढ़कर होते हैं। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।